नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम रीड स्पेशल क्लास में भारत का स्वतंत्रता संघर्ष देखने वाले हैं। 700 अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं भारत के स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जिसके अंतर्गत आज हम क्लास फर्स्ट देखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत 52 क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। चलिए जल्दी से पढ़ना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो भारत संघ के संस्थापक जो थे वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारत संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी, इसका जो 1886 के अंतर्गत जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था, और ये इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा स्थापित संगठन था। भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश सरकार द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? तो भारतीय नेताओं में से प्रमुख एक नेता थे जो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिन्हें इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया था ब्रिटिश सरकार ने। भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम क्या था? तो भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई थी उसका नाम था जमींदारी एसोसिएशन, और जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना 1838 में की गई थी। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय सुरेंद्र नाथ थे। प्यारी चंद्र मित्र किस संगठन के सचिव थे? प्यारी चंद्र मित्र जो हैं वो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के सचिव थे। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी? मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो है वो 1884 में की गई थी। किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? दी पूना सार्वजनिक जो सभा थी उसने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी? तो कांग्रेस से पहले सबसे प्रमुख संस्था जो थी वो थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। सुमेलित करना है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? बम्बई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? असैनिक सेवक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे वो असैनिक सेवक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी
A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शीय अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? A.O. ह्यूम जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में महासचिव रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई थी। समिति का सभापति कौन था? मिस्टर डिग्बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष रहे। कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे? सर सैयद अहमद जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, ठीक है। और दूसरा जो कथन है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम जो अध्यक्ष थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो दोनों कथन जो हैं वो सही हैं। पहली महिला अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरोजिनी नायडू थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी भी नहीं चुना जा सका? तो बाल गंगाधर तिलक जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुने जा सके। लाल, बाल और पाल त्रिकुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? लाल, बाल और पाल त्रिकुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो लाला लाजपत राय, ठीक है। बाल से है बाल गंगाधर तिलक। तो देखिए जो लाला लाजपत राय थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया था? जो सर सैयद अहमद जी थे उनका मानना था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों के द्वारा प्रेरित हुआ था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। अखिल भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन रही? एनी बिसेंट। किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष के रूप में चुना? तो कलकत्ता जो अधिवेशन था 1917 का, उसमें कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष के रूप में चुना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने
किस अधिवेशन में समाजवादी पद्धति का लक्ष्य बनाया? अवाड़ी अधिवेशन 1955 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाजवादी पद्धति को अपना लक्ष्य बनाया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने ये अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? बांकीपुर में 27वां अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। किसने 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षीय भाषण को उनके बदले में पढ़ा था? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षीय भाषण को पढ़ा था। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष बने। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी के द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने के हेतु किन्हें उन्हें सहयोग हेतु चुना गया? एनसी केलकर और आईबी सेन को चुना गया था महात्मा गांधी की सहायता करने के लिए, संविधान लिखने के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, अमृतसर अधिवेशन 1919। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी, वे कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने अध्यक्षीय संबोधन के समय कांग्रेस अध्यक्ष ने सुभाष चंद्र जी ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो लॉर्ड कर्जन ने ऐसे शब्द कहे थे। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? लखनऊ अधिवेशन में। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? महात्मा गांधी जी ने। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। कांग्रेस के एक अधिवेशन में गवर्नर जनरल ने भाग लिया था, वह गवर्नर जनरल और अधिवेशन का स्थल कौन सा था? लॉर्ड विलिंगटन ने बंबई में जो बंबई अधिवेशन हुआ था वहां पर 1915 में भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, बेलगांव अधिवेशन 1924 का एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी?
नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। दूसरा कथन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया और लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। तो ये जो दोनों कथन हैं वो दोनों कथन ही सही हैं, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता थी, वो अध्यक्ष बने थे, और 1916 में जब लखनऊ में समझौता संपन्न हुआ था तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है वो दोनों इसमें शामिल थे। जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था 1911 का, जिसमें जन गण मन पहली बार गाया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो वे जेल में थे। तो बिल्कुल सही कथन है। CR दास, चित्तरंजन दास जो थे वो कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में जब उन्होंने काम किया तो वो जेल में थे। अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो दोनों कथन ही सही हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता कब हुआ था? लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? AC मजूमदार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता की थी। तो इस प्रकार से आज हमने 52 क्वेश्चंस देखे हैं। अगले जो क्वेश्चंस हैं वो हम अगली क्लास में देखेंगे, और ये सभी जो प्रश्न हैं 700 प्रश्नों की कड़ी रहेगी, क्योंकि भारत का स्वतंत्रता संघर्ष जो है वो काफ़ी बड़ा है, लंबा चौड़ा है, और उसमें बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई है प्लीज़ अपने मित्रों में शेयर कर दें और लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।